ऑन कर देता हूँ। चलो फटाफट मुझे बताओ, ये सब कंसेप्ट अब आप लोग को आते हैं कि नहीं आते? मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस पता है कि नहीं, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी पता है कि नहीं पता? और ये जो अपने ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, इतना आपको आता है कि नहीं आता? आप ये बताओ। हैंड रेस करके भी बता सकते हो, चैट में भी बता सकते हो, इतना आपको आता है कि नहीं आता? आता है? गुड। अगर आपको ये आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आज कुछ नई चीजें चालू कर सकते हैं। चैप्टर हमारा परसों खत्म होगा, परसों मैं आपको इसका दे दूंगा नोट्स, और इसके साथ जितने क्वेश्चन है अपन पूरे क्वेश्चन बना डालेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। इस बार आराम से हर चैप्टर को टाइम देंगे, पूरे पूरे क्वेश्चन बनाया करेंगे। ठीक है, आपको एक बार मैं समझा दे रहा हूं, फिर आपको बस क्या करना होगा, नोट्स से इसको पढ़ देना है। अब मैंने जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया था लास्ट क्लास में, ऑब्जेक्टिव ही बताया था। आज आपको एक नई चीज मैं बता रहा हूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है बेटा ये। तो इसको क्या करेंगे अपन, एकदम समझेंगे सभी लोग और अच्छे से करेंगे। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है किस सब्जेक्ट में इंक्लूड किया जाए। क्या मैनेजमेंट साइंस है, कि मैनेजमेंट एक तरह का आर्ट है, कि मैनेजमेंट एक तरह का प्रोफेशन है? ये एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप बताइए, मैनेजमेंट को आप साइंस कहेंगे, कि मैनेजमेंट को आप आर्ट कहेंगे, कि मैनेजमेंट को आप एक प्रोफेशन कहेंगे? आप बताओ, आपको क्या लगता है मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है? बताओ, सोचो। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इसको अच्छे से करना और बहुत ध्यान से समझना। साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है? रक्षिता ने बोला प्रोफेशन, अजीजा ने बोला आर्ट, संध्या ने बोला आर्ट, और बाकी लोग, विजय ने बोला प्रोफेशन। चलो अब समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट साइंस है? मैनेजमेंट साइंस है तो ना, जिसको नोटिंग करनी हो कॉपी में नोटिंग भी कर देना। अगर आपको ये जानना है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, तो पहले आपको साइंस का मतलब पता होना चाहिए। साइंस का मतलब होता है अ बॉडी ऑफ नॉलेज, अ बॉडी ऑफ नॉलेज based on experiment, a body of knowledge based on experiment and principles, principles माने रूल्स। साइंस एक ऐसी नॉलेज की ब्रांच है जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और अलग अलग रूल्स निकाले जाते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अपना क्या अराइज हो रहा है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो अगर आपको ये जानना है कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, तो आपको साइंस के कुछ फीचर्स देखने होंगे। जैसे साइंस का फीचर नंबर 1 होता है बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको आसान भाषा में बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी मटेरियल। साइंस की ना बहुत सारी किताबें जो है मार्केट में अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल माने बुक्स होता है। साइंस की बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। किसी को भी अगर फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी का नॉलेज लेना हो तो वो जाके मार्केट से बुक परचेज कर सकता है। अब आप मुझे बताओ, क्या मैनेजमेंट की बुक्स मार्केट में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? मैनेजमेंट की बुक्स मार्केट में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आप बताओ मेरे को, यस और नो, फटाफट बोलो। क्या मैनेजमेंट की बुक्स मार्केट में मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आपने बोला यस सर, तो इस हिसाब से ये होगा दिस फीचर ऑफ साइंस
इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। साइंस का ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि साइंस की बुक्स अवेलेबल है, उसी तरह से मैनेजमेंट की भी बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल। अब मैं आपके लिए साइंस का दूसरा फीचर दिखता हूं। साइंस में होते हैं एक्सपेरिमेंट, साइंस में होते हैं एक्सपेरिमेंट। आप लोग भी क्लास 10th में होगे तो प्याज का छिलका निकाल निकाल के एक्सपेरिमेंट करे होगे ना। और ये जो बायो ये रहते हैं यार, वो तो किस पे, मेंढक वेंढक पे भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो साइंस में जो होता है वो क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट होता है। और जब आप मैनेजमेंट की बात करते हो ना बेटा, तो मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बींग्स पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब मैं लोगों से काम कराऊंगा तभी तो चीजें मैनेज होगी। तो अगर मैं बोलूं क्या मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस की तरह ही, तो यस सर, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये वाला फीचर भी जो है वो प्रेजेंट है। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे समझना। मैं आपको साइंस के फीचर बता रहा हूं और ये बता रहा हूं क्या मैनेजमेंट में भी ये सारे फीचर है कि नहीं है। जैसे साइंस में बुक्स अवेलेबल है, बॉडी ऑफ नॉलेज है, हाँ मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल है। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, हाँ भैया ठीक है, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहले बताओ ये 2 पॉइंट समझ आए कि नहीं, हैंड रेस करो ईमानदारी से, हैंड रेस करो अगर समझ आ गए। आ गए, गुड। हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन देख रहे हैं इस चीज का कि भाई मैनेजमेंट साइंस सब्जेक्ट में आता है कि नहीं आता। तो हम क्या करें, साइंस के फीचर देखना चालू करें। साइंस में बुक्स होती हैं, हाँ मैनेजमेंट में बुक होती है, तो ये वाला साइंस का फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। थर्ड थिंग, साइंस में क्या होता है बेटा, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो सेम रिजल्ट आते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि विजय ने H2 में SO4 मिलाया तो क्या बना, बोलो। अगर विजय ने H2 में SO4 मिलाया तो क्या बना, बताओ, फटाफट बोलो क्या बना। H2SO4। H2SO4 मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। यही होता है ना यार, हाँ यही होता है, मुझे भी थोड़ा बहुत याद है, ठीक है। अब अगर एक बात बताओ, आयुषी भी H2 में SO4 मिलाएगी तो क्या कोका कोला बन जाएगा, नहीं। आयुषी भी अगर H2 में SO4 मिलाएगी तो उसका भी रिजल्ट वही होगा, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही बनेगा। तो साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करे रिजल्ट सेम आता है। लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो आप समझना, अगर मैं जाकर, ठीक है, एक्स से बात करूं तो उसके बात करने का तरीका डिफरेंट होगा। और अगर आप जाकर एक्स से बात करो तो एक्स के बात करने का तरीका डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक्स से बात करी तो एक्स से मेरी उतनी अच्छी पहचान नहीं है, तो उसके बात करने का तरीका अलग है। और यही बात अगर करण जाके करेगा और मान लो एक्स करण का बहुत अच्छा दोस्त है, तो करण के बात करने का तरीका अलग हो जाएगा। सही बात है गलत बात है, आप ये बताओ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। अगर मैं एक्स से बात करूं तो उसके बात करने का तरीका अलग होगा, करण बात करे तो बात करने का तरीका अलग होगा, सही बात है। तो साइंस में क्या होता है, रिजल्ट सेम आ सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो तो रिजल्ट कभी सेम नहीं आते। मैनेजमेंट में रिजल्ट डिफरेंट आते हैं। मैं मैनेज करूंगा तो कोई और तरीका होगा, आप मैनेज करोगे तो कोई और तरीका होगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दिस फीचर is not present in management। ये वाला फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। साइंस का कौन सा फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, सेम रिजल्ट वाला। तो आप देखो 2 फीचर प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ नॉलेज वाला फीचर प्रेजेंट है, एक्सपेरिमेंट वाला फीचर प्रेजेंट है। लेकिन साइंस में रिजल्ट सेम आते हैं, मैनेजमेंट में सेम नहीं आते, तो ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। लास्ट फीचर दिख रहा हूं, चौथा फीचर। चौथा फीचर होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है साइंस के जो रूल्स होते हैं, साइंस के जो रूल्स होते हैं
पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। अगर एक इंडियन पर्सन बोल रहा है धरती गोल है, तो यूएस का पर्सन भी बोलेगा धरती गोल है। वो ये नहीं बोलेगा कि भाई धरती जो है स्क्वायर फॉर्म की है। ठीक है, दिखा रहा हूं बेटा, एक मिनट। साइंस के रूल पूरी दुनिया में एक जैसे, जो बात भाई हमारे न्यूटन ने बोल दी है, हम जो मानते हैं पूरी दुनिया में भी वही बात मानी जाती है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट के रूल जो होते हैं पूरी दुनिया में बदलते हैं। इंडिया में जब कार चलाई जाती है तो इसमें जो ड्राइवर सीट होती है वो किस साइड होती है, आप बताओ। इंडिया में जब हम कार चलाते हैं तो ड्राइवर सीट किस साइड होती है, राइट में होती है कि लेफ्ट में होती है? राइट साइड में होती है। लेकिन जब आप दूसरे देश में चले जाओगे तो यूरोपियन कंट्रीज में जो कार की ड्राइवर सीट होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। कार की ड्राइवर सीट लेफ्ट साइड में होती है यूरोपियन कंट्रीज में। तो वहां कार चलाने का तरीका अलग है और भारत में कार चलाने का तरीका अलग है। ठीक है, और एग्जांपल चाहिए? इंडिया को मैनेज करने का तरीका अलग है, नॉर्थ कोरिया को मैनेज करने का तरीका अलग है। तो इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि साइंस के जो नियम है पूरी दुनिया में एक जैसे हैं। सब लोग एक ही बात मानते हैं साइंस में, लेकिन मैनेजमेंट को लेकर थ्योरीज अलग है। हम कुछ मान रहे हैं तो दूसरे देश में लोग कुछ और मान रहे होंगे। तो ये वाला भी जो हमारा फीचर है, ये भी जो मैनेजमेंट का, ये जो है प्रेजेंट नहीं है। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब ना आप एकदम ध्यान से सुन लो, मैं आपको अभी तक क्या पढ़ाया। मैं आपको बताया, आपको ये पता करना है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है। तो हम सबसे पहले किससे शुरुआत करें कि ये पता कर रहे हैं कि मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं। तो हमने पहले पढ़ा साइंस क्या, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक्सपेरिमेंट और रूल पर बेस होती है। हमने साइंस के कुछ फीचर देखे। साइंस एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब इसकी बुक्स अवेलेबल है। तो मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल है, तो ये वाला फीचर प्रेजेंट है बेटा। साइंस में एक्सपेरिमेंट होते हैं, मैनेजमेंट में भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। साइंस में जब एक्सपेरिमेंट होते हैं तो सेम रिजल्ट आता है, पर क्योंकि मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हो तो रिजल्ट अलग अलग आता है, तो ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है। साइंस के रूल पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, पर मैनेजमेंट के रूल अलग अलग है। तो अब यहां बताओ कितने फीचर प्रेजेंट है और कितने फीचर प्रेजेंट नहीं है, आप बताओ। कितने फीचर प्रेजेंट है और कितने फीचर प्रेजेंट नहीं है, फटाफट बोलो। दो फीचर प्रेजेंट है और दो फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो हमारा कंक्लूजन इस बेसिस पर ये निकलता है बेटा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, 1 मार्क 3 मार्क 4 मार्क सब हिसाब से याद रखना। हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट पूरी तरह से साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है। इसको सोशल साइंस भी कहते हैं। मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, या इसे आप इनएग्जैक्ट साइंस बोलोगे, पूरी तरह से साइंस नहीं है। अब आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये कंसेप्ट एकदम अच्छे समझ आ गया कि नहीं। मैनेजमेंट इज साइंस का फटाफट बताओ। मैनेजमेंट इज साइंस का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ आ गया कि नहीं आया? किसी के मन और जीवन में तकलीफ हो तो भी बताना कि सर तकलीफ है, ये बात ना हमको क्या है समझ नहीं आई। ठीक है, हो गया ये। अब दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? ये भी एक सवाल हुआ, क्या मैनेजमेंट आर्ट है? आपको इस सबका नोट्स दूंगा ना मैं, आप अभी क्या करो क्लास में अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो। अच्छा, सवाल ये उठता है आर्ट होती क्या है? आर्ट को बोलते हैं हिंदी में कला। व्हाट इज कला? कौन बता सकता है मुझे आर्ट किसको बोलते हैं? आर्ट का कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे? आर्ट का मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हो? वेरी गुड ईशा, क्रिएटिविटी। और बताओ आर्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है? अनुष्का ने बोला पेंटिंग, गुड। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन आर्ट का? हैंडलूम बनाना, गुड। डांस, ठीक है। कुकिंग, जो हम
सीखते हैं वो आर्ट है। गुड, वेरी गुड। कुकिंग, ठीक है। क्रिकेट भी एक आर्ट है, कला है क्रिकेट खेलना। टीचिंग, पढ़ाना भी एक कला है। ठीक, तो आर्ट क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो आर्ट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट एक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट बेसिकली उस नॉलेज को बोलते हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। अरे बिल्कुल सही, गेमिंग, ये भी सही, वीडियो गेम खेलना भी है गेमिंग, ये तो मेरा शौक है। तो आर्ट मतलब एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें बहुत प्रैक्टिस लगती है, और प्रैक्टिस कर करके आप परफेक्ट हो जाते हो। जैसे एग्जांपल मैं सिंगिंग का देता हूं, गाने का। ऐसा थोड़ी ना उठ के कोई भी आके टोनी कक्कड़ बन जाएगा। गाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको ज्ञान देना पड़ता है, नॉलेज देना होता है। आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जैसे छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी संगीत विद्यालय है। इंदिरा गांधी संगीत विद्यालय है, यहाँ जाके भैया पूरा कोर्स होता है, ठीक है। फिर वहां पे आपको खूब प्रैक्टिस कराई जाती है, और प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा, आपको करना होगा, पर्सनली प्रैक्टिस करनी होती है। और प्रैक्टिस करते करते आप इतने बेहतरीन हो जाते हो कि आप खुद से नया राग निकाल देते हो। तो ये दुनिया के हर आर्ट की कहानी है, सब चीज आर्ट है बेटा। बॉडी बिल्डर जैसे बोलेगा ना, तो देख आजकल फिटनेस ट्रेनर होते हैं, उनका भी अपना कोर्स होता है। पहले क्या होता है, फिटनेस की पढ़ाई करनी पड़ती है, बुक्स होती है, फिर पूरी बॉडी वॉडी बनाओ, खुद फिटनेस पे अपनी ध्यान दो, फिर आप जिम खोल के फिटनेस कोच बन जाओ। बहुत जबरदस्त, इसमें भी आजकल पैसा है। तो बेसिकली आर्ट का मतलब होता है खूब प्रैक्टिस करो और बेस्ट बन जाओ, ठीक है। आर्ट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट के अपन फीचर देख लेते हैं, और अपन देखते हैं कि फीचर मैनेजमेंट में है कि नहीं। हर आर्ट की दुनिया में याद रखना बॉडी ऑफ नॉलेज है। बॉडी ऑफ नॉलेज होने का मतलब बेसिकली होता है बुक्स अवेलेबल है या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप कुकिंग का बोलोगे तो 1000 रेसिपी की किताबें आपको मिल जाएगी। आप कुंफू सीखना चाहोगे, 1000 किताबें मिल जाएगी। फिटनेस की 1000 किताबें, 1000 मतलब मैं बता रहा हूं बहुत किताबें मिल जाएगी। हर आर्ट की दुनिया में किताबें, गाना सीखना है आपको सुर ताल की किताबें मिल जाएगी। अब आप बताओ मैनेजमेंट में फीचर प्रेजेंट है कि नहीं है? मैनेजमेंट में या तो फीचर प्रेजेंट है कि नहीं है, आप बताओ। आर्ट की तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल है। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड थिंग सुनना, किसी भी आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन लगता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है सेल्फ एफर्ट लगता है। अगर आज मुझे टीचिंग में परफेक्ट बनना है तो मुझे खुद पढ़ा के देखना होगा, मेरे बदले कोई और नहीं पढ़ाएगा। अगर मुझे एक शेफ बनना है तो पहले मुझे खुद खाना बना के देखना होगा। मुझे बड़ा सिंगर बनना है तो आप गाना नहीं गाओगे, गाना मुझे गाना पड़ेगा। तो कभी भी किसी आर्ट में परफेक्ट होने के लिए सेल्फ एफर्ट डालना होता है। वैसे अच्छा मैनेजर भी बनना है तो सेल्फ एफर्ट डालना होता है। तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। पर्सनली जब तक आप चीजों को मैनेज नहीं करोगे तब तक क्या होगा, आप उस चीज में बेहतर नहीं हो पाओगे। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, दुनिया में अगर तुमको बहुत अच्छा ज्ञान देना है ना किसी चीज का, 2-3 चीजों को मैनेज करके देख लो। एक तो हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बना के देख लो, बनवा के देख लो, बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। सेम किसी की शादी अरेंज करके देख लो, इतनी भयानक मेहनत लगती है, हालत खराब हो जाती है। कोई डेथ वेथ हो उसको मैनेज करके देख लो, तो आपको आधे जीवन का ज्ञान यहीं से हो जाएगा। लेकिन आपको खुद ये सब करके देखना होगा। तो कभी भी याद रखो कि अगर आप किसी आर्ट की बात करते हो तो उसमें पर्सनली आपको खुद एफर्ट डालना होता है। मैनेजमेंट में भी आपको खुद चीजों को मैनेज करना होता है। तो ये वाला फीचर भी प्रेजेंट है। आप पहले बताओ ये दोनों फीचर प्रेजेंट समझ आए कि नहीं आए आपको? आपको ये दोनों फीचर समझ आए कि नहीं आए?
अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, बेहतरीन बनना है, पहले बुक पढ़ो। दूसरा, सेल्फ एफर्ट डालो, खुद से आप काम करो। मैनेजमेंट में भी ये दोनों ही चीजें करनी होती है। तीसरी बात, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। हर आर्ट में प्रैक्टिस लगती है, बैठे बैठे नहीं होता। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हर आर्ट का रूल यही होता है कि आप जब बहुत प्रैक्टिस कर देते हो तो आप क्या क्रिएटिव हो जाते हो, आपकी सोच दौड़ने लगती है, आप खुद नया करने लगते हो। आज आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो देखना, पनीर भुर्जी, पनीर हैदराबादी, पनीर पसंदा, ये वो फलाना ढिकाना, पनीर कितनी सारी डिश। यार किसी ने तो कहीं प्रैक्टिस करी होगी ना पनीर की डिशेस के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ, वो एक्सपर्ट हो गया। ठीक है, एक्सपर्ट हो गया और एक्सपर्ट होके क्रिएटिविटी दिखाने लग गया। तो आप भी जब कोई चीज को मैनेज करते हो, मैनेज करते करते आप इतने बेहतरीन हो जाते हो कि अब आप कुछ नया करने लगते हो। जैसे आपको इसमें बिजनेस का स्कोप बताता हूं। अगर आप एक आध शादी मैनेज कर दिए, एक आध मैरिज मैनेज कर दिए, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है कि कल को आप अपनी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हो। और ये सच है, आप ऐसा कर सकते हो। फिर अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और पैसा कमाओ। तो ये वाला भी जो फीचर है ना, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो आर्ट के अपन के 3 फीचर होते हैं। क्या क्या फीचर होते हैं? आर्ट में बुक्स पढ़ी जाती है, बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट में सेल्फ एफर्ट डाला जाता है। और आर्ट जो होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस होता है। तीनों ही फीचर जो होते हैं वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इससे जो है हम कंक्लूजन ये निकालते हैं या रिजल्ट ये निकालते हैं बेटा कि मैनेजमेंट इज कंप्लीट आर्ट। मैनेजमेंट इज कंप्लीट आर्ट। मैनेजमेंट पूरी तरह से एक आर्ट है, कला है। ठीक, देखो 2 चीजों से आपको मैंने कंपैरिजन बताया। यार साइंस का क्या हिसाब है, साइंस के कुछ फीचर प्रेजेंट है, कुछ फीचर प्रेजेंट नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट इनएग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरह से साइंस नहीं है। जब मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं बोलते, तो आर्ट के सारे फीचर प्रेजेंट है, बुक भी अवेलेबल है, पर्सनली हमको मैनेजमेंट करना भी होता है, और प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी लगती है। तो तीनों फीचर प्रेजेंट है, इसलिए मैनेजमेंट कंप्लीट आर्ट हो गया। आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं? आप हैंड रेस करके बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं? इसमें मन और जीवन में कोई तकलीफ हो तो बताओ आपके। एकदम क्लैरिटी से आपको समझ आ गया? वेरी गुड। अब तीसरी चीज से कंपेयर करेंगे और अपना आखिरी कंपैरिजन होगा। सवाल है आपके लिए, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? इसका आंसर सुनना, अच्छे से समझना। प्रोफेशन is a systematic body of knowledge. Systematic body of knowledge which requires special training and expertise. मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। प्रोफेशन एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें नॉलेज मिलता है। यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग लगती है और एक्सपर्ट बनते हो आप, उसे प्रोफेशन बोलते हैं। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज आप 12th में हो, क्लास 12th में हो, कल को आपको सीए करने का मन करेगा। कौन कौन ऐसा है जो सीए करना चाहता है? बताओ आगे जाके। बता विजय, क्या डाउट है? कौन कौन है जो आगे जाके सीए करना चाहता है, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता है? रक्षिता बनना चाहती है, साहिल बनना चाहता है, और ईशा सीएस करना चाहती है। गुड। और बाकी लोग क्या करना चाहते हो भाई जिंदगी में? अमन सीएस बनेगा। तो 12th के बाद जैसे अपन बोलते हैं कि एमबीए करोगे, गुड। 12th के बाद आप बोलोगे आप एक प्रोफेशन में जाना चाहते हो, आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, वेरी गुड बेटा। कोई यूपीएससी करना चाहते हो, मैं बता रहा हूं ये चीज, ध्यान से सुनना। प्रोफेशन है कि नहीं अभी समझ आ जाएगा आपको। जैसे अपन 2 प्रोफेशन की बात करते हैं, सीए या सीएस की। क्या होता है, इन प्रोफेशंस को इंडिया में चलाने वाली बॉडीज हैं। जैसे सीए को चलाने वाली बॉडी आईसीएआई है,
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीएस को चलाने वाली बॉडी आईसीएसआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब अपन बोलते हैं ना प्रोफेशन सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसका मतलब क्या होता है पता है? इनके 3 स्टेज होते हैं, फाउंडेशन, ठीक है, आईपीसीसी, फाइनल। एक के बाद एक तीनों क्लियर करने होते हैं और तीनों टफेस्ट होते हैं। इनका भी सेम होता है, फाउंडेशन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, ये 3 स्टेज होते हैं। प्लस इनको स्पेशल ट्रेनिंग करनी होती है, जैसे जो सीए वाले हैं उनको 3.5 साल ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है, और जो सीएस वाले हैं उनको 2 साल ट्रेनिंग करनी होती है। प्रिसाइज करके 2 साल बता रहा हूं, एक्चुअल में ये 21 महीना होता है, 21 मंथ होता है। जब यार ये 3 स्टेज निकालते हैं, जब ये पूरी ट्रेनिंग करते हैं, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं इनको मेंबरशिप दे देते हैं, और जिसके पास मेंबरशिप होती है वही सीए या सीएस कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको इतनी बातें क्यों बोला, आप मेरी बात को समझो। हर कोई प्रोफेशनल बन जाए ये जरूरी नहीं है, ये एग्जाम्स निकालना बहुत टफ होता है, जो निकाल लिया वो तो बन जाएगा। सर दोनों का क्या काम होता है, किसी दिन आराम से ना इस पे पूरी क्लास लूंगा मैं, तुमको पूरा समझाऊंगा मैं, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो यार इनका इंस्टीट्यूट है, इनके एग्जाम पास करो, पूरी ट्रेनिंग करो, तब मेंबरशिप मिलेगी। चलो एक और दे देते हैं अपन, जैसे डॉक्टर बनना है किसी को, तो इनका इंस्टीट्यूट एमसीए है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई। यार ये पूरा नीट का एग्जाम कराता है, उसके बाद एमबीबीएस का पूरा एग्जाम होता है, फिर इनकी ट्रेनिंग होती है 2 से 3 साल की, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। इतना आसान नहीं है। तो अब सुनना मेरी बात को, मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं इसकी बात करते हैं अपन। तो प्रोफेशन के अपन फीचर देते हैं, जैसे पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। इसका मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स, किताबें। अब आप बताओ ये वाला फीचर प्रेजेंट है कि नहीं मैनेजमेंट में, ये वाला फीचर प्रेजेंट है कि नहीं मैनेजमेंट में, फटाफट बोलो। किताबों को होना, बुक्स का होना, ये फीचर प्रेजेंट है कि नहीं है? तो अपन लिखेंगे दिस फीचर इज प्रेजेंट। दूसरा लिखता हूं इसका मैं फीचर, एंट्री बैरियर। हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, जो एग्जाम पास करेगा, जो ट्रेनिंग करेगा वही बन पाएगा। हर कोई आईएएस नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर इंसान सीए नहीं बन सकता। लेकिन यार मैनेजर बनने में क्या दिक्कत है, मैनेजर तो कोई भी बन सकता है। उसके लिए तो क्या 10वीं फेल भी पर्सन और 10th फेल भी हो वो भी मैनेजर बन सकता है। तो ये वाला फीचर प्रेजेंट नहीं है, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब आप प्रोफेशन की बात करते हो उसमें एंट्री बैरियर लगा है, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता, लेकिन मैनेजर कोई भी बन सकता है, याद रखना। तो ये वाला फीचर जो है प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में। तीसरा फीचर अपन प्रोफेशन का देते हैं, तीसरा फीचर जो प्रोफेशन का होता है वो होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है रूल्स, नियम। हर प्रोफेशन के रूल होते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं सीए, तो एक सीए 20 कंपनियों से ज्यादा का असाइनमेंट नहीं उठा सकता, 20 कंपनियों से ज्यादा का ऑडिट नहीं कर सकता, मतलब वहां का हिसाब किताब नहीं देख सकता। एक सीएस जो है अगर वो जॉब कर रहा है तो फिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, एक ही चीज कर सकता है, या तो नौकरी करेगा या तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा। तो हर प्रोफेशन में बहुत सारे ना रूल्स होते हैं। जैसे डॉक्टरों में क्या होता है, पहले बेबी डिटर्मिनेशन के लिए सोनोग्राफी होती थी कि वेदर बॉय है कि गर्ल है, अब ये चीज को बैन कर दिया गया है। तो कोई डॉक्टर ऐसा करेगा तो उसका लाइसेंस कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि हर प्रोफेशन में रूल्स है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई रूल नहीं है, जैसे मैनेज करना है वैसे मैनेज करो। तो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। मैनेजमेंट में दुनिया का कोई रूल नहीं बना है, जैसे चीजों को मैनेज करना है करो, साम दाम दंड भेद हुक और क्रुक जो करना है करो। तो देखो अभी तक 3 फीचर बताया। बुक की अवेलेबिलिटी हाँ है, एंट्री बैरियर प्रोफेशन के लिए है, मैनेजमेंट का कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। हर प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट या रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में कोई नियम नहीं है। हैंड रेस करके बताओ अगर आपको इतनी बात समझ आ गई हो तो।
हैंड रेस करके बताओ अगर आपको इतना समझ आ गया हो अच्छे से। किसको नहीं आया बताओ, रिपीट कर दूंगा मैं। सबको आ गया, गुड। अब आखिरी बात करता हूं मैं, और इससे आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी कि हम जब किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो हमारा मोटिव सर्विस मोटिव होता है। जैसे आप बोलोगे ना, एक डॉक्टर है तो प्रॉफिट कमाने नहीं बैठा है, वो फीस देता है। एक टीचर जो है ना, वो फीस देता है। कभी भी जब आप किसी को सर्विस देते हो तो उसकी फीस लगती है। लेकिन अगर आप एक मैनेजर बनते हो ना, तो मैनेजर आपको बनाया गया प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए बनाया गया है? प्रॉफिट कमाने के लिए, कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को दबा के प्रॉफिट कमा के दो, तभी तो आप एक बिजनेस के मैनेजर हो। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर क्यों होता? क्या प्रॉफिट कमा के दे सको। तो एक मैनेजर का मोटिव प्रॉफिट मोटिव होता है, और एक प्रोफेशनल का मोटिव सर्विस मोटिव होता है। तो ये वाला फीचर भी है, वो प्रेजेंट नहीं है। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। अब क्या हो रहा है देखो, सिर्फ एक फीचर प्रेजेंट है, बुक्स का अवेलेबल होना, और 3 फीचर, एंट्री बैरियर, कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव, 3 फीचर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। सर पर एक तो फीचर प्रेजेंट था ना, तो क्या करेंगे फिर? तो अपन ऑल्टरनेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ग्रोइंग प्रोफेशन, बढ़ता हुआ प्रोफेशन है। अभी तो नहीं है, लेकिन कभी आगे जाके फ्यूचर में बन जाएगा। मैनेजमेंट इज ग्रोइंग प्रोफेशन। तो ये मैंने आपको तीनों समझा दिया बेटा। साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। साइंस कैसी है? इन एग्जैक्ट साइंस है, पूरी तरह से साइंस नहीं है। आर्ट कंप्लीट आर्ट है, ठीक है। और प्रोफेशन नॉट अ प्रोफेशन बोल सकते हो, या तो क्या बोल सकते हो? ग्रोइंग प्रोफेशन है। अब आप लोग चैट बॉक्स में बताइए, आपको मैंने जो आज कंसेप्ट पढ़ाया नेचर ऑफ मैनेजमेंट का, आपको समझ आया कि नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ, और धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं, देख भी देना। साइंस के फीचर हो गए, उस पर अपन कंक्लूजन निकाले। आर्ट के फीचर हो गए, बॉडी ऑफ नॉलेज, सेल्फ एफर्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। और प्रोफेशन के फीचर हो गए, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एंट्री बैरियर, कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का शो कर दे रहा हूं। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो डेली, एकदम बढ़िया कंसेप्ट हो जाएगा आपका। ये देख लो, प्रोफेशन के फीचर देख लो। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये फीचर है। एंट्री बैरियर, ये फीचर नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स है हर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के, मैनेजमेंट में ऐसे कोई रूल नहीं है। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है, लेकिन मैनेजमेंट में प्रॉफिट मोटिव होता है, तो ये फीचर भी नहीं है, ठीक है। आई होप सबने देख लिया होगा, लिख लिया होगा। और किसी को अगर इसको और देखना हो पॉज कर करके, तो ईशान सर से बैकअप वीडियो दे देना, ठीक है। 10 मिनट बाद, 10:40 को हम लोग 5 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं। इकोनॉमिक्स का चैप्टर खत्म करना है अपने को, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक 5 मिनट में अपन मिल रहे हैं। बाय बाय। कनेक्ट करना, तब तक सांस ले लो, कपालभाति कर लो।